अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें व्यवहारवाद के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद कहते किसे? अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है उसे व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद में उद्दीपक यानी एस, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स। उद्दीपक यानी एस मतलब स्टिमुलस। इनमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, हल, पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम आज थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, प्रयास एवं त्रुटि का। इन्होंने ये सिद्धांत 1913 में दिया था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके अंदर ये सिद्धांत लिखा गया है। इनके अन्य नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी यानी बंद सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति यानी बार बार रिपीट का सिद्धांत, SR सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। और ये जो परीक्षण किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जिसमें अभ्यास का नियम 2 भागों में है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। प्रभाव के नियम को हम पुरस्कार व दंड, संतोष असंतोष, सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। आगे हम इनका अध्ययन करते हैं। अच्छा, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। गौण नियम कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य का नियम। तो हम पहले मुख्य नियम पढ़ लेते हैं। तत्परता का नियम, तत्पर होने पर व्यक्ति को अधिगम कराया जाए तो उससे अधिगम करने में संतुष्टि मिलती। अगर व्यक्ति को तत्पर वो कार्य करने में इच्छित हो या तत्पर हो, तभी उसमें अधिगम अनुबंधित होगा या अधिगम या लर्निंग होगी या उसे संतोष मिलेगा। ये कक्षा शिक्षण के नियम के लिए बहुत अच्छा है। अभ्यास का नियम, जब किसी प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति करके अभ्यास किया जाता है तो अनुबंध दृढ़ होता है। जैसे अनुबंध दृढ़ होगा तो ये उपयोगी नियम होगा, वरना अनुबंध दृढ़ नहीं होगा तो अनुपयोगी होगा। क्योंकि अभ्यास के नियम में हमने 2 और पार्ट पढ़े थे, उपयोगी और अनुपयोगी। प्रभाव का नियम, जब किसी उद्दीपक के प्रतीक को अनुक्रिया प्रदर्शित होती है तो उन्हें संतोष मिलता है तो अधिगम प्रभावकारी होगा। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम, पुरस्कार एवं दंड का नियम, सुख अथवा दुख का नियम। सॉरी, यहाँ पे संतोष व असंतोष भी लिखा नीचे भी। और ये आप पढ़ लो गौण नियम एक बार, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहु अनुक्रिया। अधिगमकर्ता को सही अनुक्रिया प्राप्त करने से पूरे अनेक अनुक्रियाएं करके सफलता प्राप्त होती है। बहु अनुक्रिया मतलब वो बिल्ली बार बार उसके खरोंच मारती है या दांत से काटने की कोशिश करती है पिंजरे को। मानसिक स्थिति का नियम, अगर मनोस्थिति सकारात्मक होगी तभी वो क्रिया कर पाएगा, अगर वो मन ही नहीं है तो नहीं कर पाएगा। आंशिक क्रिया का नियम, किसी समस्या के समाधान के लिए अधिगमकर्ता को आवश्यक तत्वों के चयन करने की क्षमता होगी। जब तक लीवर पे पैर नहीं रखा जाएगा तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो जब तक चयन नहीं करेगा अपनी क्षमता को तब तक वो काम नहीं होगा। साहचर्य का नियम, इसमें पूर्व परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः स्थानांतरित होकर दूसरे कार्य में सीखने में मदद करते हैं। और साहचर्य परिवर्तन, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में भी किया जाता है। ध्यान रखें, इसकी जो शिक्षा है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इन शिक्षा से मतलब सवाल पूछा जाता है। तो आदतें, दृष्टिकोण व रुचियों के विकास में, जबकि पावलोव में क्या होगा? अच्छी आदतों के विकास में। समझ लो। दूसरा, मंद बुद्धि के बालकों के लिए, धैर्य व परिश्रम के गुणों के लिए, गणित विषय, टंकण यानी टाइपिंग वगैरह जो कंप्यूटर करते हैं उसमें भी ये उपयोगी है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम आपको मालूम चल ही गया होगा,
ठीक है। तो एक जो ये इन्होंने बॉक्स बिल्ली के अंदर काम में लिया था, उस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें। कक्षा कैसी लगी वो ज़रूर बताएं, ताकि आगे से और अच्छी क्लास बना सकूं। धन्यवाद। लाइक